हाँ बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर प्रीवियसली हमने डिस्कस कर लिए थे कुछ टॉपिक्स रिलेटेड इस चैप्टर में, क्योंकि हम आपको पता है हम पढ़ रहे हैं बेटा इस वक्त रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स बेटा, दैट्स रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. सो टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज बेटा एंथर. एंथर की बात अगर की जाए बेटा, आपको पता है जो एंथर है बेटा, इसके अंदर माइक्रोस्पोर दैट्स पोलन ग्रेन्स जो है वो बनेंगे. सर कैसे? यूजुअली बेटा आपने सुना ही होगा जो स्पर्म्स है बेटा मेल के अंदर, वुमेन्स में अगर हम बात करें तो ये स्पर्म्स जो है बेटा इनसाइड द टेस्टिस बनते हैं एंड फीमेल्स में इनसाइड द एग, ये एग्स जो होते हैं बेटा इनसाइड द ओवरी बनते हैं, है ना बेटा. लेकिन सेम यहां पर भी ऐसा ही केस है बेटा, हमें यहां पर पोलन ग्रेन के अंदर मेल गीमेटोफाइट बनाना है. वो कहां पर बनेगा? जैसे वुमेन्स में टेस्टिस है, सर प्लांट्स में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसके अंदर ये बनेंगे? हाँ, इसके लिए है ऑर्गन बेटा, जिसको हम कहते हैं बेटा एंथर. क्या कहते हैं बेटा? सॉरी, स्टेमन. ये जो स्टेमन होता है बेटा, ये दो पार्ट से बना हुआ होता है बेटा. एक पार्ट जो ऊपर वाला होता है बेटा जिसको हम एंथर कहते हैं, एंड नीचे वाला पार्ट जो होता है बेटा जिसको हम क्या कहते हैं? फिलामेंट्स. अगर हम बेटा नीट के प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से देखें बेटा, ये जो फिलामेंट होता है बेटा ये टू पार्ट से बना हुआ होता है, दैट्स टू एंड से बेटा. वन एंड इज प्रॉक्सिमल एंड वन एंड इज डिस्टल एंड अनदर एंड इज प्रॉक्सिमल. जो बेटा डिस्टल एंड होता है बेटा ऊपर वाला एंड होता है एंड ये अटैच होता है बेटा किसके साथ? एंथर के साथ. एंड जो नीचे वाला एंड होता है बेटा ये थोड़ा सा क्या होता है बेटा, जैसे एनसीईआरटी ने लिखा भी है, या अगर एनसीईआरटी की फिगर आप देखो बेटा उसमें दिखाया भी गया है, थोड़ा बालजुट शेप सा होता है. सो ये अटैच होता है विद थैलेमस या बेटा एक पेटल के साथ अटैच होता है, जो कि आप मॉर्फोलॉजी इन बेटा 11th में पढ़ते हो. पेटल के साथ भी अटैच होता है जिसको हम एपिपेटलिस कहते हैं, ठीक है ना. और एक बात जो एनसीईआरटी ने लिखी है बेटा, एनसीईआरटी कहती है बेटा ये जो लेंथ ऑफ बेटा स्टेमन होती है ये वेरिएबल हो सकती है बेटा ड्यू टू द वेरिएबल लेंथ ऑफ बेटा फिलामेंट. क्योंकि बेटा अगर आप डिफरेंट, एनसीईआरटी ने लिखा है फ्लावर्स की स्पीशीज को कलेक्ट करोगे आपको इनके अंदर डिफरेंट लेंथ ऑफ फिलामेंट मिलेंगी. इसकी वजह से क्या है बेटा, जब डिफरेंट लेंथ फिलामेंट की होगी एंड ये बेटा इसकी लेंथ भी फिर हमारे पास स्टेमन की वेरिएबल हो सकती है. फिर बेटा अगर हम एंथर की बात करें, आपको पता ही है बेटा एंथर होता है बायलोब, ठीक है ना. इसके अंदर दो लोब होते हैं एंड एक लोब के अंदर होते हैं टू थीका. दैट इज हम कह सकते हैं बेटा एक जो एंथर है बेटा बायलोब्ड है या इसके अंदर चार थीका होते हैं. एंड थीका एक लेयर होती है बेटा, हमें पता है इनसाइड द थीकास होते हैं बेटा माइक्रोस्पोरेंजिया. दैट इज हमारा जो एंथर है बेटा एक थीका के अंदर एक माइक्रोस्पोरेंजिया, दैट इज चार थीका के अंदर बनेंगे बेटा हमारे पास चार माइक्रोस्पोरेंजिया. एंड जो हमारा एंथर है बेटा आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है बेटा इट्स अ टेट्रास्पोरेंजिएट बेटा. आने वाले क्लास में हम बेटा आगे ले जाएंगे इसी टॉपिक को और हम देखेंगे इसी में माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस एटसेट्रा जो और टॉपिक्स हैं वो प्रोसेस कैसे होती है. सो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे. Like, comment, share and subscribe. Science Zoology.